नमस्कार। हम गांव काकोत में पहुंचे हैं। गांव काकोत जो है कैथल जिले में एक गांव है जहां करीब 6,500 के आसपास वोट हैं। और इस गांव में एक समस्या है जो पिछले 20 साल से चली आ रही है। इस गांव से कैथल की दूरी 10 किलोमीटर है, पुंडरी की दूरी 6 किलोमीटर है और कलायत जो है 20 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इस गांव के लोगों की डिमांड है कि कलायत हलके के बजाय हमें कैथल हलका में शामिल किया जाए। 2006 में जो परिसीमन लागू हुआ था, इस गांव को पाई हलका जब तोड़ा गया था तो इस गांव को कैथल और पुंडरी में शामिल करने की बजाय कलायत हलका में शामिल कर दिया था। कलायत जो शहर है यहाँ से काफ़ी दूर है। गांव के लोगों ने रोष स्वरूप 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें वोट नहीं डाला और पूरे गांव ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया था। अब जब 25 मई को फिर मतदान होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में फिर इस गांव के लोग इसी डिमांड के ऊपर अड़िग हैं और इन्होंने एक फैसला किया आज गांव में एकत्रित होकर के। इनकी डिमांड है कि इस गांव को कैथल हलके में शामिल किया जाए ताकि इनको इतनी दूर अपने कार्यों के लिए ना जाना पड़े। गांव के लोग यहाँ गांव की चौपाल में एकत्रित हुए हैं। हम भी यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों से बात करेंगे उनकी क्या समस्या है और उनकी क्या डिमांड है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र है जी। बताइए जो आज गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है, कारण क्या है और क्या डिमांड है? कारण ये है, लगभग 20 साल पहले हमें कलायत हलका में शामिल कर दिया गया। उससे पहले भी हमने विरोध किया, लेकिन मीडिया में खबर आई कि आपको भी कैथल विधानसभा में आपका गांव आ गया। लेकिन जब परिसीमन की फाइनल लिस्ट आई, हमारा गांव कलायत हलके में डाल दिया गया, जो हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर है और 10 किलोमीटर हमारे से कैथल है। तो हमने एक बार विरोध भी करे, विरोध स्वरूप गांव के अंदर हमने मतदान का भी विरोध करे और वोट नहीं डाली। लेकिन प्रशासन के अंदर हमारी उस बात की कोई सुनाई नहीं हुई। दोबारा जो ये राष्ट्रीय महोत्सव सरकार मना रही है, इसका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। या तो हमारी वोट कैथल विधानसभा में डाली जाए, नहीं गांव ने मिलकर फैसला लिया कि अब की बार भी अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हम गांव की तरफ से पूरे गांव में मतदान नहीं करेंगे। प्रशासन तो ऐसे मान नहीं सकता। जब तक परिसीमन लागू नहीं होता तब तक वोट जहां है वहीं डाली जा सकती है। आप लोगों की डिमांड आप रख सकते हैं। तो पूरे गांव ने भी फैसला ये कर लिया कि वोट नहीं डालेंगे या अभी विचार करना है, सिर्फ डिमांड है? अभी तो प्रशासन से मांग है। अगर प्रशासन आश्वासन देता है तो हम प्रशासन के आश्वासन पर विश्वास करेंगे। भाई आने वाले समय में जो 2026 के अंदर परिसीमन है, उस परिसीमन के आधार पे हमें कैथल में शामिल किया जाए तो हम प्रशासन की आश्वासन पे बात मानने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन अगर ये लोकसभा का चुनाव है, आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, अगर प्रशासन हमें लिखित में आश्वासन नहीं देता तो हम पूरी तरह से मतदान नहीं करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अमित। आप क्या कहना है? सर, जो हमारे यहाँ पे ना 2014 के अंदर हमने वोट नहीं डाली थी, उसके बाद सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। वोट ना डालने के बाद भी हम चाहते हैं कि भाई अब 2026 का परिसीमन हो, उसमें हमको सरकार कुछ ना कुछ तो ये बताए कि आपको 2026 में हम कैथल में शामिल करने वाले नहीं हैं। यदि सरकार कहती है 2026 में हम आपको यहाँ पे शामिल कर लेंगे तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करते हैं इलेक्शन का जी। नहीं, दिक्कतें क्या हैं कलायत हल्का में? आप जब गांव को शामिल किया गया था, आप लोगों की डिमांड क्या है, परेशानी क्या क्या आती है कलायत हल्का में शामिल करने की? अब हमारा कोई भी काम होगा हमको कलायत के लिए जाना पड़ेगा। एमएलए भी हमारा बन जाता है, 1 या 2 बार गांव में आता है। यहाँ पे होगा तो पास में होगा तो उसके पास जाना भी आसान होगा, और एमएलए भी कुछ काम होगा तो हम उसको यहाँ भी बुला सकते हैं। कलायत का एमएलए आना बहुत ही मुश्किल है। ना यहाँ पे कोई काम हुआ, पूरा टाइम चला गया। बस लोग यहाँ पे ये लगा लो काम तो ना मात्र ही हुआ है जो कंस्ट्रक्शन का हुआ है। पिछले 5 साल में कलायत से कमलेश ढांडा एमएलए थी और मंत्री भी थी। वो कभी आए? उनका ऑफिस कहीं आप लोगों को जाने के लिए कितने दूर था ऑफिस? कहाँ ऑफिस था, आप लोगों को कुछ पता? हमको तो पता ही नहीं जी। कलायत हल्के में हमको जाना ही नहीं पड़ता, हम ना जा सकते जी वहाँ पे। इतनी दूर है हमारा हल्का हो गया, हमको तो कलायत का पता ही नहीं कहाँ पे। यदि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं किसी को भी नहीं पता होगा। कैथल में इनसे पूछ लो कहाँ जाना है, पुंडरी में जाना है, 1 मिनट में बता देंगे। पुंडरी का कलायत का हमको पता ही नहीं जी। कौन जाएगा 30-35 किलोमीटर यहाँ से उठ के जी स्पेशल? मंत्री आए थे गाँव में? मंत्री 1-2 बार आए हैं जी, उसके आए नहीं 5 साल के अंदर। क्या नाम है? मनोहर लाल। बताइए क्या परेशानी है गाँव को और क्या आज डिसीजन लिया गाँव? परेशानी तो यही है, कलायत हल्का में गे रखे हम, माने या तो पुंडरी में लगाओ या फिर कैथल में लगाओ, विधानसभा में। यही परेशानी है, बस इसी करके इकट्ठे हो रहे हैं। गाँव में कितने के वोट हैं? गाँव में 6,000 के करीब है जी। तो इसमें जो पिछला इलेक्शन हुए हैं 2019 का जो चुनाव था और लोकसभा का भी था और विधानसभा भी, गांव से जीत किस पार्टी की हुई थी? गाँव बीजेपी की हुई है। बीजेपी की? हाँ जी, आपका क्या कहना है बताइए? 5 साल में हम किसके विरोध कराएं, किस पे अपनी दरखास्त दें, जब कोई उरा आया ही नहीं है
तो हमारा तो विरोध ये गांव का इकट्ठा होकर यही है भाई, या तुम्हारा कल्यातल कैसे गांव तोड़ दिया जाए और कैथल में मिला दिया जाए, और नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार तो करेंगे। जो विधायक से छोटे मोटे काम होते हैं, जो मंत्री थे, उसके लिए आप लोग कहाँ गए? कोई बातचीत हुई? पूरे 5 साल कैसे निकले? बस ये तो न्यूज हो जी, थोड़ा बहुत ग्रांट प्रांट ये तो चलते रहा जी, सभी गाँव में माँ इसमें तो कोई हुआ नहीं बात कोई। हाँ जी, बाकी काम नहीं हुआ। गांव का कोई ऐसा कोई काम नहीं रहा हमारा। हाँ जी, राम राम जी। आपका क्या नाम? नरेश है जी। बताइए क्या समस्या है और आज पूरा क्यों इकट्ठे हुए हैं? कैथल कम गिर दियो ना, तो उठा लग जाए धंधा ना, साधन ना कुदूरा नहीं हुआ, कम तक बग तो जाते रहे, पीछा बैठ गया पूरा, ना कोई खबर लींदा ना कुछ। कलायत गए हो कभी विधायक के काम? कौन नहीं बोला, कभी भी नहीं गए हम, तो एक बार गए थे रेली सी महल नहीं, अब गए नहीं बोला। हाँ, तो जो एमएलए वाले काम थे, फिर किस तरह काम चलाया? कटा चाल रहा काम ना, पूरा की लाग रहा पूरा, तो कुछ नहीं हो रहा महल वाला काम में भी। हाँ, पता लगे अभी एमएलए जो मंत्री थी उनका पूरे हल्का में कार्यालय कहाँ था? मानना नहीं मेरा, कटा उसका कार्यालय के भी बोला अच्छा, ऑफिस का पता नहीं? ना, मानना नहीं। हाँ जी, क्या नाम आपका? राम निवास है सर। क्या करते हैं? सर मैं अपनी फोटोग्राफी की दुकान है। मास्टर जी बता रहे थे। नहीं मास्टर जी भाई है, वो सेम शकल है जी थोड़ी। हाँ तो बताइए क्या करना है? सर यही है कि सभी गांव ग्रामवासी हम तंग है सर। ये कैथल तो हो गया हमारे 10 किलोमीटर सर, और पूंडरी हो गया 6 किलोमीटर। अब कोई भी काम है ना, पास में जाके तो मिलाते हैं। अभी सारे गांव को यही नहीं पता सर कि कार्यालय का यहाँ विधायक का। आप लोग आज यहाँ गांव में तो इकट्ठे हुए हैं, कोई आप अभी कोई प्रोग्राम बनाया कि किसी के पास जाके मिलेंगे, कुछ लिखित में आवेदन देंगे? सर ये था कि पत्रकार बंधुओं के थ्रू बात प्रशासन तक पहुंचे, और जो सगे प्रशासन हमारी मदद करे, तो हम अपना विचार कर रहे हैं। अगर प्रशासन आश्वासन दे तो हम यही वोट डालने के तैयार हैं, अगर नहीं प्रशासन देगा तो आश्वासन तो सारे गांव बहिष्कार करें। मतलब प्रशासन यदि आश्वासन नहीं देता है तो पूरा गांव लोकसभा चुनाव में 25 मई को वोट नहीं डालेगा? हाँ जी, वो अपने एक बार पूछ लेते प्रशासन मीडिया के थ्रू, अगर नहीं होगा तो वो डिस्कस करके फिर बता देंगे। हाँ जी।